नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी छोटी व बड़ी भिन्न की जांच हम कैसे करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे। तो देखिए, छोटी व बड़ी भिन्न की जांच करने के हम लोग के कई तरीके हैं। जैसे जिसमें पहला टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे, साधारण भाग विधि। ठीक है, साधारण भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, साधारण साधारण भाग विधि, साधारण भाग विधि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दो भिन्न है, जैसे मान लेते हैं भाई 5 बटे मान लीजिए 2 है और 6 बटे मान लीजिए 2 है। तो इसको हम कैसे, कोई दूसरा भिन्न ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा 11 बटे मान लीजिए 5 है, और इसको हम कैसे चेक करेंगे भाई, कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, कौन सी भिन्न हमारी छोटी है। तो साधारण भाग विधि में क्या करते हैं भाई, उसके अंश में उसके हर का हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है उसको हम बड़ी भिन्न बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, छोटी भिन्न बोल देते हैं। जैसे हमारा 5 है, 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक बचेगा हमारा, एक शेष बच जाएगा, भाग जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 ले लेंगे, 2 बचे कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। बात में आगे। अब देखिए 11 बटे 5 है, तो 5 का भाग देंगे 11 में, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात में आगे। एक बचा यहाँ पे, 0 उतार लेंगे, दशमलव बढ़ा के। ठीक है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। मैटर कैंसिल। अब देखिए जो 5/2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2/2.5 कितना आ रहा है, 2.5, यानी 5/2 हमारा है, इसकी वैल्यू आ रही है 2.5। और जो हमारा 11/5 है, इसकी वैल्यू आ रही है 2.2। ठीक है, यानी हम कर सकते हैं कि जो हमारा 5/2 है इज ग्रेटर देन 11/5, यानी 11/5। 5/2 का जो मान है वो ज्यादा है, किससे, 11/5 से ज्यादा है। बात सुना कि नहीं। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं, दो भिन्नों को ऐसे हम मतलब आसानी से क्या करते हैं, भाग दे करके चेक कर सकते हैं कौन सी भिन्न हमारी छोटी है और कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप देख कर ले करके चेक कर सकते हैं। अगली विधि की हम बात करते हैं भाई। अगला विधि हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, यानी तिर्यक गुणन विधि। ध्यान देना पे। सेकेंड टॉपिक हमारा है तिर्यक तिर्यक गुणन विधि, गुणन विधि। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं तिर्यक गुणन विधि में, कि इसमें जैसे हमारा दो भिन्न हमारे पास है, जैसे मानते हैं भाई 5/2 है और 11/5, मान दो भिन्न हमारे पास है। अब इनको तिर्यक यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात में आगे। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान रखिए अंश को हमेशा लेकर चलते हैं। यहाँ पे 5 में इस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कामा लगा देंगे, फिर इसके 11 में क्या करेंगे, इसके हर का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 कितना हो जाएगा, 25, और इधर कितना हो जाएगा 11 दूना हमारा 22 हो जाएगा। यानी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा 25 और 22 में देखेंगे यहाँ पे, तो 25 की वैल्यू क्या है, 22 से ज्यादा है, 25 हमारा क्या बड़ा है 22। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो इस साइड वाले भिन्न है 5/2, कौन सी 5/2 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, 11/5 से हमारा 5/2 का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात में आ गई। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि इसमें कई कंडीशन बनते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई ढेर सारे भिन्न दे देते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे जांच करेंगे कि मतलब कौन भी हमारी कोई छोटी है, कौन सी हमारी बड़ी है। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, जैसे कभी कभी क्या होता है वहाँ पे कंडीशन होता है। कंडीशन क्या बनता है इसमें, जैसे क्या क्या कंडीशन इसमें बन सकता है, उसके बारे में थोड़ा जानिए आप लोग। जैसे कभी कभी भिन्नों के जो अंश होते हैं आपस में बराबर होते हैं और हर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। पहला कंडीशन मान लीजिए बन गया। दूसरा कंडीशन कैसे बन जाता है भाई, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अंश आपस में भिन्न भिन्न होते हैं और हर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बस में आगे। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी कंडीशन ये बन जाता है भाई कि जैसे हर और अंश के बीच का जो डिफरेंस यानी अंतर होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, सेम होता है। ऐसे कंडीशन बनते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं यहाँ पे। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला कंडीशन ले लेते हैं भाई, यदि यदि अंश अंश आपस में बराबर हो तथा हर भिन्न भिन्न हो, हर भिन्न भिन्न हो। पहला कंडीशन हम लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले कंडीशन में क्या है, यदि अंश आपस में बराबर हो और हर क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 5 हमारा कितना हो गया, 3। ठीक है, और 5 अंश आपस में बराबर हो, यानी 5 हम ले लेते हैं भाई कितना, 10 ले लेते हैं। ठीक है, और हम ले लेते हैं भाई 5 कितना, 4 ले लेते हैं, और हम 5 कितना, 7 ले लेते हैं। बात सुना के। अब इसमें हम चेक करेंगे भाई कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, कौन सी भिन्न हमारी क्या छोटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी चेक कर सकते हैं आप, साधारण मतलब कि भाग विधि से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप मिनटों में हल कर लेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि भाई
जब देखेंगे अंश आपस में बराबर है, जाहिर सी बात है जो सबसे छोटी भिन्न होगी, जो सबसे छोटा हर होगा, ध्यान देना पे, उसका अगर भाग देंगे तो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी वहां से। भाई जैसे जब हर अंश आपस में बराबर है तो यहाँ पे जो हर हमारा है भिन्न भिन्न है, तो इन हर में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा अगर उसका हम भाग देंगे उस संख्या में, सेम संख्या में, तो हमेशा उसका मान जो है ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देख करके चेक कर सकते हैं, देख करके चेक कर सकते हैं। जैसे माना हमारा 5 है, मान लीजिए 5 में हम 3 का अगर भाग देंगे यहाँ पे, तो भाग जाएगा 3 एक नम 3 हो जाएगा, यानी माइनस करेंगे 2 0 3 दशमलव बढ़ा के, ठीक है, 3 छक कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 2 0 3 छक 18, इसकी वैल्यू जो आ रही है 1.66 के पावर 12 आ रही है। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी बात कर ले, 5 की बात कर लें, 5 यानी हमारा सबसे बड़ा, यहाँ पे 5 में भाग दे देंगे किसका, 10 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 5 10 25 कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कैंसिल, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, यानी 0.5 आ रहा है। क्या आ रहा है 0.5। अब देखिए 1.6 और 0.5 में क्या अंतर है भाई, 1.6 हमारा बड़ा है और 0.5 क्या छोटा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे हम सब चेक कर सकते हैं ना। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि जब अंश आपस में बराबर होते हैं और हर हमारा भिन्न भिन्न होता है, तो वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। बात में आएगी नहीं, वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, और वह भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बात में आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यानी भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, या फिर बड़ा या छोटा की बात कर लेते हैं। अगर इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, क्या करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न, सॉरी सबसे छोटी भिन्न कौन से हमारे बन के आएगी भाई, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा की तरफ, तो सबसे छोटी भिन्न कौन से बन के आएगी, यानी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, यानी 10। ठीक है, 5/10 का मान सबसे कम आएगा। बस में आ गई, यह सबसे छोटी होगी, इससे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, और इससे भी बड़ा हमारा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो सबसे यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करें तो 5/3, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें तो 5/10 हो जाएगा। बात में है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल लिख लूँ भाई यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 17 बटा कितना 3, और 17 बटा कितना 19, और 17 बटा कितना 27, और 17 बटा कितना 15 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ भाई इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आप आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, इसके अंश आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसके हर का हम जो सबसे बड़ा हर होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो आरोही क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा होगा 17/27 क्या होगा 17/27 सबसे छोटा होगा, तो सबसे बड़ा 27 यहाँ पे, उसके बाद कौन सा 19 है हमारा, यानी इससे बड़ा हमारा हो जाएगा भाई 17/19 हो जाएगा, इससे बड़ा हमारा हो जाएगा भाई 17/15 हो जाएगा, और सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा 17/3 हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा अगला कंडीशन की बात करते हैं, सॉरी अगला कंडीशन इसमें क्या बनता है, अगला कंडीशन ये बनता है, पहला कंडीशन तो हमारा बनेगा कि जब अंश आपस में बराबर हो तथा हर आपस में भिन्न भिन्न हो। ठीक है, अगला कंडीशन क्या बनता है भाई, जब अंश आपस में भिन्न भिन्न हो तथा हर आपस में बराबर हो, यानी कह सकते हैं कि हर आपस में बराबर हो तथा अंश आपस में क्या हो भिन्न भिन्न हो। ठीक है, यानी हर बराबर हो और तथा अंश क्या हो भिन्न भिन्न। जैसे मैं लिख दूं भाई 3 बटे कितना 5, ठीक है, और 7 बटे क्या लिख दूं 5, ठीक है, और 2 बटे क्या लिख दूं 5, और 1 बटे क्या लिख दूं 5, और 4 बटे क्या लिख दूं 5। अब यहां से हम चेक करेंगे भाई कि इसमें हमारे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना पे, जब अंश हर आपस में सेम सेम है, अंश की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अंश हमारा कौन सा भाई, जब किसी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी भाई उस संख्या का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा जो सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा कौन सा 7 है, जैसे सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा, जब अंश आपस में भिन्न भिन्न होता है हर आपस में बराबर होता है, तो जिसका अंश सबसे ज्यादा होता है वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ले लूँ भाई 1/5, तो 1/5 और 4/5 में कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात सेम संख्या का ही ना भाग देना है इसमें। जब सेम संख्या का भाग देंगे तो जो यहाँ जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा, और जो बड़ा होगा हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 5 भाग जाएगा
जाएगा, 0.0 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी मैटर कैंसिल। अब देखिए 4 हम क्या करेंगे 5 का भाग करेंगे, 4 0.0 4 5 कितना हो जाएगा 40। अब 0.2 और 0.8 में कौन बड़ा है हमारा 0.8 बड़ा है, ठीक है, जाहिर सी बात 4/5 का मान हमारा क्या होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसे, इसको अगर हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आरोही क्रम में तो आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, जिसका फ्रैक्शन आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो जिसका अंश सबसे बड़ी होगा वो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा 1/5, यानी 1/5 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा हमारा हो जाएगा 2/5, उससे बड़ा हमारा हो जाएगा 3 बटे कितना 5, उससे बड़ा हमारा हो जाएगा भाई 4/5, और सबसे बड़ा हो जाएगा कितना 7/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा 7/5, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें तो 1/5 हो जाएगा। बात सुनाएंगे नहीं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा होगा। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, क्या मान लो कि 11 बटे मान लीजिए हमारा 7 है, और 15 बटा हमारा कितना है 7 है, ठीक है। और हम कोई ले लेते हैं भाई 14 बटा हमारा कितना 7 है, और 2 बटा हमारा कितना 7 है। अब इसमें हम बोल दे भाई स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो सकता है, तो हम सिंपल सी बात से बात है, सबसे बड़ा जो भिन्न होगा हमारा कौन सा हो जाएगा 15/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15/7, क्योंकि 15 से बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पे आंसर, ठीक है। और सबसे छोटा जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 7, 2 बटे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 2 सबसे छोटा यहाँ पे संख्या है इसमें, ठीक, चारों ऑप्शन में, ठीक है। तो हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन किसको मारेंगे 15/7 पे, और स्मॉलेस्ट पे कितने 2/7 पे टिक हम मार देंगे। बात सुना है कि नहीं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। एक कंडीशन इसमें और बनता है, कंडीशन क्या बनता है, जब अंश और हर के बीच में सेम डिफरेंस होता है, क्या होता है जब अंश और हर के बीच में सेम डिफरेंस होता है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, इसके लिए भी कंडीशन में बता दे रहा हूं आप लोगों को। जब अंश और हर के बीच में क्या होता है समान अंतर होता है, तीसरा कंडीशन भाई, तीसरा कंडीशन क्या होता है, जब अंश और हर के बीच में समान अंतर होता है, ध्यान देना यहाँ पे। तो मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 5/7 ले लेता हूँ, और कितना ले लेता हूँ 5/7, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, तो 11/9 ले लेता हूँ, और 13/11 ले लेता हूँ, ठीक है। और ले लेता हूँ भाई 5, दरअसल यहाँ पे मैं बड़ा भी लिया हूँ ना, यहाँ पे अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा, ठीक है 5/7, और जैसे मान लीजिए 9/11, ठीक है 9/11, और जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 11/13 ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ 1/3। तो इनमें अंतर देखेंगे यहाँ पे भाई, अंतर कितना, सब में 2-2 का अंतर है भाई, 5 और 7 में कितना अंतर है 2 है, 9-11 में कितना अंतर है 2 है, 11-13 में 2 का अंतर है, इसमें भी कितना 2 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं भाई, चेक करके आप देख लीजिए, चेक करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 5 में अगर 7 का हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 0 आगे 0 उठाएंगे, 5 7 से कितना हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49, यानी 10 में से 9 गया हमारा, कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे कैंसिल, ठीक है, 0 उतारेंगे, 7 एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऐसे 0.71 समथिंग वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब 1 में क्या करते हैं 3 का भाग देते, 0 उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, नहीं हमारे 1 हो जाएगा 0, फिर 3 तरीका 9 हो जाएगा, 0.33 समथिंग आ रहा है। देखिए 5/7 में हमने भाग दिया, 0.71 मिला हमको, और 1/3 में हमने भाग दिया तो क्या 0.33 समथिंग मिला है। कहने का मतलब क्या होता है, जब हर और अंश के बीच में समान अंतर होता है तो वह भिन्न हमेशा सबसे बड़ी होती है, जिसका या अंश के माध्यम से समझिए चाहे हर के माध्यम से समझिए। अगर अंश में देखेंगे तो अंश जो सबसे बड़ा होगा, अगर हर में देखेंगे तो हर सबसे बड़ा होगा, यानी वह भिन्न हमारा सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, या वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, जब किसी भिन्न के अंश और हर के बीच में जो अंतर होता है, गैपिंग होती है, वो सेम होता है, तो उस अवस्था में वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा या हर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बात सुना कि नहीं, यानी हम यहाँ से कर सकते हैं भाई कि सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी बनकर सामने आएगी, यानी सबसे बड़ी भिन्न जो हमारी बनकर सामने आएगी वो 11/13 है, ठीक है। यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमारा बनकर क्या आएगा 11/13, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। बात सुना नहीं, सबसे बड़ी भिन्न हमारी 11/13 हो जाएगी, और सबसे छोटी भिन्न हमारी 1/3 हो जाएगी। बात सुना आगे, इसको अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इज लेस देन, ठीक है 5/7 इज लेस देन, ठीक है
ग्रेटर देन है, ठीक है। 5/7 ग्रेटर देन 1/3 है, कर सकते हैं, ठीक है। 9/11 या स्मॉलेस्ट लेस देन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा 11 क्या 13 बस में पे। तो ये हमारा हो गया भाई क्या, आरोही क्रम में हो गया, क्या हो गया, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमारा 11/13 और ये हमारा 1/3, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट। बात समझ आ गई? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ होगा, ठीक है। भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं और कौन सी भिन्न हमारी छोटी होती है, कौन सी भिन्न हमारी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है।